ठीक है, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस जो स्क्रीन है, जब वेब पे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो स्क्रीन के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, उम्मीद है आपको डाउट नहीं होगा। अब मैं फटाफट किसी फोल्डर के ड्राइव के अंदर जा रहा हूँ। मान लो ये ड्राइव है आपकी। आप मैं सबसे पहले माई कंप्यूटर पे क्लिक किया, मैं ई ड्राइव में आ गया। हम आप यहाँ देख सकते हैं, ये इनको क्या बोलते हैं, जो पीले पीले से आइकन है सारे? फोल्डर्स। फोल्डर। और जिन पे तीर का निशान लगा हुआ है, शॉर्टकट है। हाँ ये शॉर्टकट है। ये फाइल नहीं है, ये शॉर्टकट है, याद रखना। और बाकी क्या बचा? ये फाइल्स बची, बाकी जितनी भी बची। तो यहाँ पे तीन तरह की चीजें पड़ी हैं। एक आपके फोल्डर्स, एक आपकी फाइल्स, और एक आपके शॉर्टकट्स। तो याद रखना है बात। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। अब हम अब तक माउस के, आपको पता है, दो क्लिक होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट क्लिक से क्या क्या होता है राहुल? लेफ्ट से जी ओपन होता है जी, सेलेक्ट करते हैं जी। हाँ, तो दो काम कर सकते हैं, या तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, देखो मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ या वन बाय वन, या फिर आप ओपन कर सकते हो। सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंगल क्लिक करना पड़ता है, और ओपन करने के लिए आपको डबल क्लिक करना। हाँ डबल लेफ्ट क्लिक करना पड़ता है। अब बचा राइट क्लिक। तो राइट क्लिक से क्या होता है माउस के? जिस भी फाइल या फोल्डर का ऑप्शन दिखाते हैं जी। हाँ, जहां पे भी हम हैं वहां के ऑप्शन दिखाता है, जहां पे भी हम हैं। तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में फोल्डर के ऑप्शन देखे थे, उम्मीद है वो आपको समझ आ गए होंगे। इसी तरह फाइल के ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, वो भी आपको समझ आ जाएंगे। फर्स्ट है ओपन। ओपन का मतलब क्या है? खोलना जी हाँ, फाइल इस को। फाइल को वो खोल देगा। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे फाइल खोलने के। एक आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आपके पास है डबल क्लिक कर दो, तब भी वो फाइल ओपन हो जाएगी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। उसके बाद एक न्यू है। न्यू क्या करेगा? न्यू क्या नया करता है? फोल्डर। नहीं, नया फोल्डर नहीं। हम फाइल, इस टाइम मैंने फोल्डर पे क्लिक कर रखा, फाइल पे क्लिक कर रखा। फाइल पे जी। फाइल पे। फाइल तो पे। तो अगर नई न्यू है तो फाइल के रिस्पेक्ट में है, तो नई फाइल बना देगा। तो ये इस टाइम ये कौन सी फाइल है, कौन सी टाइप की फाइल है? एक्स लिखा हुआ है, एक्सेल। एक्सेल फाइल है। मैंने बताया था जिसपे भी एक्स लिखा हो वो एक्सेल फाइल होती है। तो जब राइट क्लिक करके न्यू करोगे तो कौन सी फाइल क्रिएट होगी? एक्सेल फाइल। हाँ बिल्कुल सही। तो आपके पास एक नई फाइल क्रिएट होगी। वैसे इसने क्या कर दिया, सेम ही खोल दिया ये तो। चलो मैं इसको चेक कर लूंगा, कुछ गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं। उसके बाद प्रिंट। प्रिंट का ऑप्शन आपको पता है कि अगर आपने डायरेक्ट फाइल प्रिंट करनी है, दो तरीके हैं। या तो आप फाइल को ओपन कर लो, यहाँ पे ऑफिस बटन में जाओ, यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है आपके पास। या फिर आप डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हो, डायरेक्ट राइट क्लिक किया, प्रिंट कर दिया। ओके, ठीक है। उसके अलावा कट का मतलब आपको पता है, कॉपी का मतलब आपको पता है, डिलीट का मतलब आपको पता है, रीनेम का ऑप्शन आपको पता है, क्रिएट शॉर्टकट ये भी मैंने बताया था। अगर किसी जैसे फोल्डर की जरूरत अगर आपको बार बार पड़ती है तो उसका भी शॉर्टकट आप क्रिएट कर सकते हो, और फाइल का भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि फाइल का शॉर्टकट क्रिएट नहीं किया जा सकता। सेंड टू में पहले जैसे ही ऑप्शन है। ब्लूटूथ का मतलब अगर आपने ब्लूटूथ के थ्रू कोई फाइल शेयर करनी हो। मेन जो आपको पता होना चाहिए वो डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। उम्मीद है ये ऑप्शन आपको पता होगा, पता है? हाँ जी। हाँ, तो उम्मीद है आपको पता हाँ जी होगा, सर। कोई डाउट नहीं होगा। इसमें एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ये ओपन विद। ये मैं कभी आपको टाइम लगेगा तो मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। ओपन विद मेरा ऑप्शन रह गया ये, और ये कन्वर्ट टू एडोब पीडीएफ ये भी रह गया। तो दो अच्छे इंपॉर्टेंट ऑप्शन रह गए, मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करो। तो फिलहाल मैक्सिमम आपने देखा मोर और लेस फोल्डर के साथ भी लगभग वही ऑप्शन है, और फाइल के साथ भी लगभग वही ऑप्शन है। सबका काम सिमिलर है। फोल्डर के साथ बात करोगे तो वो फोल्डर पे काम करेगा, फाइल के साथ बात करोगे तो वो फाइल पे करेगा। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नो सर। हाँ, और ये जो पेज सा खुला हुआ है इसको क्या बोलते हैं, कल बताया था इस पूरे पेज को? विंडो। हाँ विंडो। विंडो। हाँ, विंडो खुली हुई है, एक विंडो खुली हुई है सामने। अब ध्यान से देखो। अब मैं ना तो किसी फाइल को, फोल्डर को क्लिक कर रहा, ना किसी फाइल को, मैं सिर्फ खाली जगह पे क्लिक कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, मैंने कहाँ क्लिक किया है? खाली जगह पे। अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ इस पे, तो मेरे को अब इस विंडो के ऑप्शन, ऑब्वियसली अगर तुम फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे तो किसके ऑप्शन दिखेंगे? अच्छा, राइट क्लिक से क्या दिखता है?
ऑप्शंस जी। ऑप्शन दिखते हैं। अगर फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे तो किसके ऑप्शन दिखेंगे? ऑप्शंस मतलब उसी फोल्डर या फाइल। हाँ, फोल्डर के ऑप्शंस। अगर फाइल पे राइट क्लिक करोगे तो फाइल के सर। शॉर्टकट पे राइट क्लिक करोगे तो शॉर्टकट के शॉर्टकट ऑप्शन। के हाँ, इसी तरह अगर आप विंडो पे राइट क्लिक करोगे, देखो खाली विंडो पे, तो किसके ऑप्शन दिखेंगे आपको? विंडो के ऑप्शंस। विंडो के। हाँ, विंडो। हाँ, तो फाइल के ऑप्शन। हाँ, किसके? विंडो के। जिस विंडो में आप खड़े हो, वो आप हो सकता है ड्राइव में खड़े हो सकता है आगे फोल्डर में खड़े हो, वो अलग बात है। खुला एक विंडो हुई है, आपने ना कोई फाइल सिलेक्ट कर रखी है इस टाइम, ना कोई फोल्डर सिलेक्ट कर रखा है, ना कोई शॉर्टकट सिलेक्ट कर रखा है, आप खाली जगह पर राइट क्लिक कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको क्या दिखेगा? उस जिस पे जहां तुम खड़े हो उसके ऑप्शन दिखेंगे। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। हाँ हाँ, जी सर। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन है व्यू। व्यू व्यू का मतलब कैसा दिखेगा ये आपका विंडो जो है, वो कैसी दिखनी चाहिए। तो आप ये, अच्छा, इनको आइकन्स भी बोलते हैं ना? सबको क्या बोलते हाँ जी हैं? सर। आइकन्स। ठीक है, आइकन। तो राइट क्लिक में फर्स्ट ऑप्शन है व्यू। व्यू में देखो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है? एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स। हाँ भाई, अगर आपको जो आइकन्स हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, चलो इसको क्लिक करके देखते हैं। देखो कितने बड़े बड़े आइकन दिखना शुरू हो गए थे। समझ आया? हाँ जी सर। तो ये है आपका एक्स्ट्रा लार्ज आइकन। ये काफी बड़ा सा हो गया, अजीब सा हो गया। मैं दोबारा व्यू पे जाता हूँ और लार्ज आइकन्स पे क्लिक करता हूँ, तो थोड़े छोटे हो गए। ठीक है, उसके बाद मीडियम आइकन थोड़े और छोटे हो जाएंगे, ये देखो थोड़े और छोटे दिखने शुरू हो गए। उसके बाद व्यू पे स्मॉल आइकन्स थोड़े और छोटे हो जाएंगे, है ना? छोटे छोटे दिखने लगे, है ना? हाँ जी सर। अब देखो, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ लिस्ट। लिस्ट का मतलब, जैसे तुम मान लो तुम एक घर का कोई सामान लेके आना है, मदर ने बोला कि नोट कर ले क्या क्या लेके आना है, तो लिस्ट बनाते हैं हम, ऊपर से नीचे तक लिखना शुरू कर देते हैं, उसी तरीके से आप लिस्ट बन जाएगी। देखो, तो अगर आपको ऐसे देखने हैं, लिस्ट में फॉर्म में भी देख सकते हैं, लाइन में। ठीक है, आप जैसे पहले थे सिंपल बिना लिस्ट के, वो भी देख सकते हो आप, और आप लिस्ट में भी देख सकते हो। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। हाँ, उस लिस्ट का मतलब ऊपर से नीचे तक सारे फोल्डर लाइन वाइज कर देगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट वो अल्फाबेटिकली करता है, तो पहले अल्फाबेटिक वाले है सारे। उसके बाद अब यहाँ देखो डिटेल्स। अब कई बार क्या होता है यार, हमें फोल्डर और फाइल के नाम तो चाहिए, साथ में उनके डिटेल भी चाहिए। देखो क्या क्या डिटेल आई। जैसे मैंने डिटेल पे क्लिक किया, देखो क्या क्या दिखा मुझे। देखो 3 चीजें दिख गई मुझे उस फाइल की। पहले तो उसका नाम दिख गया, समझ आया? हाँ जी सर। और ये क्या है? डेट मॉडिफाइड। डेट। मतलब वो डेट जब इस पे काम किया गया है, जब इसको चेंज किया गया है। तो अद्विक फाइल को लास्ट टाइम 23 जून 2021 को 9:06 पे रात को इसके साथ काम किया गया है। मुझे नहीं पता क्या काम किया गया है, बट इस फोल्डर में काम किया गया है। ये 9th क्लास का फोल्डर है। इस पे लास्ट टाइम 26 मई 2021 को 8:39 पे मैंने काम किया था। ये एक सर्विस बुक के नाम से मेरा एक फाइल पड़ी है। ये 15 जून 2020 को लास्ट टाइम काम हुआ था, 11:41 सुबह। तो आपको क्या क्या पता लग गया कि उस फाइल पे लास्ट टाइम कब काम हुआ था। ऐसा नहीं है कि एक फाइल पे एक ही बार काम होता है। मान लो आपने एक फाइल 10 दिन पहले भी खोल ली, एक फाइल आपने कल भी खोल ली, तो जो लेटेस्ट टाइम है वो दिखाएगा आपको कि लेटेस्ट कब खोला गया है। सारे टाइम नोट नहीं कर सकता वो, ये इतना मुश्किल, यानी इतना काम नहीं हो सकता। समझ आ गया? हाँ हाँ जी जी सर। सर। हाँ, तो डेट मॉडिफाई क्या बता रही है कि लास्ट टाइम उस पे कब काम कब। किया गया है, किस डेट को काम किया गया है और किस टाइम पे काम किया हुआ है। तो ये थोड़ा अच्छी इंफॉर्मेशन हो जाती है। अच्छा है। इसके बाद टाइप, वो किस टाइप के हैं भाई? फोल्डर है सारे, ये देखो 5 फोल्डर है। उसके बाद आपको पता है ये एक्सेल फाइल है, ये मैंने बताया था ये पीडीएफ फाइल होती है, इसको आप एडोब एक्रोबैट बोलते हैं। ये देखो ये फोटो है, तो ये जेपीजी फाइल है, ये देखो। ठीक है, तो और भी टाइप ऑफ फाइल हमने बात की थी, हम कर लेंगे इसके बारे में बात। तो किस टाइप की फाइल है वो बताएगा। और लास्ट है उसका साइज, उसका साइज क्या है वो बताएगा। तो ये 88 KB की है, ये 78 KB की है, ये 249 KB की है,
तो आपको पता है सबसे छोटी यूनिट होती है बी बाइट, उसके बाद किलोबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। गीगाबाइट। हाँ, तो छोटे अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो बी, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, इस तरह से बातें होती हैं। तो जो भी उस फाइल का साइज है वो मिल जाएगा। तो आपको व्यू में डिटेल में जाना है तो आपको फाइल का नाम तो मिल ही रहा है, साथ साथ वो किस डेट और किस टाइम पे लास्ट चेंज हुई है वो भी पता लग रहा है, साथ साथ वो किस टाइप की फाइल है वो भी पता लग रहा है, और उसका साइज कितना है वो भी पता लग रहा है। आ गया समझ में? हाँ जी हाँ सर। जी सर। हाँ, तो एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में उनके जो आइकन है बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, लार्ज आइकन में थोड़े बड़े हो जाएंगे, मीडियम में थोड़े छोटे रहेंगे, स्मॉल में छोटे रहेंगे, लिस्ट में क्या होगा? जी ऊपर से नीचे। हाँ, ऊपर से नीचे। जैसे तुम एक लिस्ट बनाते हो, मान लो मैंने कहा बच्चे के अटेंडेंस ले लियो जरा राहुल, ठीक है, तो तुम क्या करते हो पहले हाँ रोल जी नंबर सर। से और ऊपर से नीचे तक नाम लिखना शुरू कर देते हो, तो वो होती है लिस्ट। उसके बाद डिटेल्स में क्या एक्स्ट्रा आता है? उसका डेट और टाइम, उसकी टाइप और उसका साइज। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। उसके बाद एक ऑप्शन है टाइल्स, तो इसमें कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, टाइल्स वैसे ही है। और कंटेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से आ गई, लगभग वैसे ही है, तो इसमें इतनी ज्यादा यूज भी नहीं होती है। तो अब एक बात और है, जब भी आपको ये व्यू के ऑप्शन खोलने हैं तो खाली जगह पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फोल्डर सेलेक्ट होगा। तो देखो यहाँ मैं थोड़ी सी जगह पे क्लिक कर रहा हूँ कि खाली विंडो पे क्लिक होना चाहिए, तो मैं लार्ज आइकन पे क्लिक कर देता हूँ, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी सर। तो व्यू ऑप्शन का मतलब है कि जो आपका दिखा लुक है, लुक कैसी आएगी। तो आपके पास बहुत सारी लुक है, मेन जो लुक आपको चाहिए होती है आपके, ये नीचे वाली छोड़ दो टाइल और कंटेंट, ऊपर वाली सारी आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए डिटेल्स का क्या मतलब है, आपको लिस्ट का मतलब, स्मॉल आइकन्स, मीडियम आइकन, लार्ज आइकन और एक्स्ट्रा लार्ज आइकन का मतलब पता होना चाहिए। कोई डाउट? नो नो सर। सर। श्योर? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ऐसा नहीं कि भी दो ही बच्चे बोल रहे हैं बाकी कोई बोल नहीं रहा। तो व्यू का मतलब है उसकी दिखावट, यानी दिखेगा कैसे मुझे वो, उस विंडो का कंटेंट। उसके बाद आता है सोर्ट। शॉर्ट का मतलब मैंने पहले बताया था, सोर्ट का मतलब होता है उनको अरेंज करना, चीजों को अपना असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह में। तो बहुत सारे तरीके हैं, देखते हैं किस तरीके से सोर्ट करा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है सोर्ट बाय। भी आपने किसी, मैं यहाँ नीचे थोड़ा क्लिक करूं, हाँ सब दिख रहा है। तो सोर्ट बाय का मतलब आपने इनको अरेंज कैसे करना है। दिख, चलो दिख तो इस टाइम ऐसे आइकन रहे हैं, आपने इनको रखना किस हिसाब से है। तो सोर्ट बाय वो कह रहा है नेम के हिसाब से सोर्ट करो। किस हिसाब से सोर्ट करो? नेम नेम के के हिसाब। हिसाब हाँ, से। तो नेम के हिसाब से सोर्ट हो गए। तो आप नेम के हिसाब से असेंडिंग, देखो यहाँ दूसरा ऑप्शन है असेंडिंग ऑर्डर। आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कौन सा ऑर्डर होता है? आरोही क्रम। आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। तो पहले छोटे, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े। तो आपको पता है अगर इंग्लिश के अल्फाबेट है वहां तो ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ऐसे आएंगे। और अगर नंबर वाले कंटेंट है तो 1 2 3 ऐसे चलेंगे, 0 1 2 3। तो आपने नेम वाइज उनको सॉर्ट किया और नेम जो है आपने लिया चढ़ते क्रम में। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। हाँ जी अब सर। अब मैं नेम उतरते क्रम में भी ले सकता हूँ भाई। जेड वाले पहले लिया लो, तो पहले एस वाले आए, फिर आर वाले आए, फिर एम वाले आए, फिर एल वाले आए। तो आप देख सकते हो बिल्कुल उल्टे हो गए, रिवर्स हो गए सारे। आया समझ में? हाँ आप जी नेम सर। वाइज सॉर्ट करते हो, चढ़ते क्रम में भी रख सकते हो और उतरते क्रम में भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आपने कौन से क्रम में रखना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या बता रहा है? डेट मॉडिफाइड। हाँ, डेट मॉडिफाइड का मतलब कब लास्ट बार ये इन पे काम हुआ था। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब देखो, ये देखो आप इस पे जा रहे हो ना, तो ये पता बता भी रहा है। चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, ठीक है। तो आपसे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब सबसे छोटी, सबसे पुरानी फाइल पहले रखेगा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरीके से आपने फाइलें सॉर्ट कर दी। दूसरा तरीका, दूसरा एक चीज हो रहा है, जब भी कोई फाइल सेलेक्ट करते हो ना, देखो नीचे भी सब कुछ आता है इन्फॉर्मेशन। ये देखो सब कुछ आ रहा है, जेपीजी इमेज है ये, इसका साइज कितना है, सब कुछ आ रहा है। बहुत सारी चीजें आ रही है। देखो डेट क्रिएटेड 31 मई 2021 को बनाई गई थी ये, 8:41 पे। लास्ट मॉडिफाइड की है 3 जून 2021 को।
ये देखें कब की है, ये भी 3 जून 2021 को, ये भी 3 जून 2021, ये 31 मई 2021 को। तो पहले जून वाली आई, फिर मई वाली आई, पहले लेटेस्ट आई, फिर उससे पिछली, फिर उससे पिछली, फिर उससे पिछली, ऐसे चल रहा है। इसी तरीके से आप सॉर्ट बाय डेट मॉडिफायर को असेंडिंग में कर सकते हो। असेंडिंग का मतलब जो ये देखो डेट मॉडिफाइड 15 जून आई, 15 जून 20, तो असेंडिंग का मतलब है कि बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेगा, बिल्कुल शुरू से। जैसे असेंडिंग में आप जो काउंटिंग है वो कहां से स्टार्ट करते हो? 1 से जी। हाँ, 1 से या 0 से बोल सकते हो। 1 2 3 हाँ 4 जी। 5 6 यानी सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हो। इसी तरीके से अगर आपने डेट मॉडिफाइड असेंडिंग कर दी तो सबसे छोटी डेट से स्टार्ट करेगा। तो पहले 2020 की डेट ले रखी है, ये 19 की है, देखो 20 सितंबर 2019, ये 6 मई 2020, ये 15 जून 2020। तो सबसे पुरानी डेट, फिर बड़ी डेट, फिर बड़ी डेट, फिर बड़ी डेट। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको, आपकी मर्जी है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो पहले लेटेस्ट आ जाएगा, फिर उससे पिछला, फिर उससे पिछला, फिर उससे पिछला, फिर उससे पिछला। तो लेटेस्ट उल्टा स्टार्ट होगा, सॉरी डिसेंडिंग उल्टा स्टार्ट होगा और असेंडिंग सीधा स्टार्ट होगा। सीधा का मतलब सबसे पहले जो बना था, फिर उसके बाद जो बना, फिर उसके बाद जो बना। यहां तक कोई डाउट? नो नो सर। सर। हाँ, नेक्स्ट है टाइप। टाइप तो आप पता होगा, टाइप का मतलब किस टाइप की वो फाइल है। वो पीडीएफ फाइल है, एक्सेल फाइल है, फोल्डर है, जेपीजी है। लो देखो, ये देखो सारे फोल्डर इकट्ठे कर दिए, सारी पीडीएफ इकट्ठी कर दी, सारी एक्सेल इकट्ठी कर दी, सारी जेपीजी इकट्ठी कर दी। ओके। हाँ हाँ जी जी सर। सर। हाँ, तो आप खुद भी ट्राई करेंगे ना तभी आपको पता लगेगा। तो डिसेंडिंग में भी देख सकते हो आप। अगेन सारी चीजें इकट्ठी हैं वो अलग बात है। उसके बाद यहाँ देखो लास्ट साइज। साइज का मतलब अब अगर साइज आपका देखो, यहाँ देखते हैं, साइज असेंडिंग का मतलब है सबसे छोटा साइज पहले इसका है। पहले फोल्डर की बात नहीं करते, फाइलों की बात करते हैं। फोल्डर को अलग से सॉर्ट कर दिया, तो फोल्डर का सबसे छोटा फोल्डर, फिर उससे बड़ा फोल्डर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे छोटी फाइल, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ये आप साइज भी चेक कर सकते हो। देखो एक इसका साइज कितना है, 116 बाइट दिख रहा है। हाँ जी। इसका हाँ जी साइज सर। कितना है, 101.81 केबी। अगर आप इसको बाइट्स में बदलोगे तो ये आएगा 1180, 1181 बाइट। तो ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। देख सकते हो आप, ऐसा ऐसा बड़ा होता जा रहा है। देखो ये 7 केबी का आ गया, ये 12 केबी की है, ये आपकी 28 केबी की है, ये 52 केबी की है। तो आप देख सकते हो कि आपने किस ऑर्डर, किस हिसाब से उनको अरेंज करना है। नेम वाइज अरेंज करना है, डेट वाइज अरेंज करना है, टाइप वाइज अरेंज करना है, या साइज वाइज अरेंज करना है। मर्जी आपकी है। हर चीज में आप या तो आरोही क्रम में रख सकते हो या अवरोही क्रम में रख सकते हो। अवरोही करो। आया समझ में सबको? तो हाँ जी मैक्सिमम सर। मैक्सिमम टाइम हम नेम वाइज करते हैं। यस सर। ठीक है। तो कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है, काम यार काम कर भाई, सारी टाइप की फाइलें ना इकट्ठी कर ले, यानी पीडीएफ सारी इकट्ठी होनी चाहिए, जेपीजी सारी इकट्ठी होनी चाहिए। तो कई बार हमें जरूरत पड़ती रहती है, तो हमें वो सब कुछ आना चाहिए। चलो, इसमें ये एक देखते हैं, ये एक ग्रुप बाय ऑप्शन भी होता है। ग्रुप का मतलब इसमें ना, ये प्रिंस रहने दे भाई। हाँ, ग्रुप बाय का मतलब होता है बेटे, उनके ग्रुप्स बना देता है। जैसे मान लो मैंने तुम्हारे क्लास में ग्रुप बना दिए, काम करो बॉयज अलग चले जाओ, गर्ल्स अलग चले जाओ। या मैंने काम किया है, काम करो नेम वाइज ग्रुप बना दो भाई तुम्हारे। नेम वाइज ग्रुप का मतलब ए, जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है वो उनका एक ग्रुप, जो बी से स्टार्ट, देखो ग्रुप बाय मैं कर रहा हूँ नेम। ये देखो, जो ए से एच है वो उनका एक ग्रुप बना दिया, आई से पी का दूसरा ग्रुप बना दिया, क्यू से जेड का तीसरा ग्रुप बना दिया, और 0 से 9 जिनका नाम यानी डिजिट में स्टार्ट हो रहा है उनका अलग ग्रुप बना दिया। मर्जी है वो किस में बनाएगा, वो अलग बात है। तो इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बस आपको पता होना चाहिए। डेट मॉडिफाइड का ग्रुप बना दिया, देखो यहाँ डेट मॉडिफाइड का ग्रुप में क्या है, यहाँ पे ये जो 3 फाइलें हैं ये यस्टरडे, कल हमने, बीते हुए कल हमने चेंज की थी। ये अर्लियर दिस वीक, इसका मतलब क्या है, जी इस वीक के शुरू में, इस हफ्ते। इस वीक के हाँ स्टार्टिंग में।
भाई इस वीक के स्टार्टिंग में Starting में। आपने इसी हफ्ते की फाइल। हाँ इस हफ्ते की फाइल है, बट आपने शुरू में कहीं इस हफ्ते के शुरू में आपने कहीं चेंज किया था इसमें। अर्लियर दिस मंथ, भाई जून मंथ में आपने शुरू के कुछ दिनों, जून के शुरू के दिनों की फाइलें है ये। अर्लियर दिस ईयर, ईयर वाइज। और ये देखो 4 फाइलें ऐसी है, ए लॉन्ग टाइम एगो, भाई आपने ये 4 फाइलें जो है पता नहीं कितना टाइम हो गया महीने आप, के शुरू। हाँ बहुत बहुत टाइम हो गया लंबा। तो आप टाइप वाइज कर सकते हो, देखो पीडीएफ फाइलें अलग होगी, फोल्डर्स अलग हो गए, जेपीजी फाइल का एक ग्रुप बना दिया, एक्सेल फाइल का ग्रुप बना दिया। आप देख सकते हैं एक्सेल फाइल के यहाँ 2 ग्रुप है, कौन बताएगा इनमें क्या फर्क है दोनों ग्रुप में? एक्सेल फाइल के उसने 2 ग्रुप बनाए, एक ये बनाया एक ये बनाया, फर्क क्या है दोनों में? सर एक और 2007 की है, एक 10। हाँ ये आपकी 2010 की है दोनों फाइलें, और ये 2007 की है। और ये उससे हाँ और ये देखो हाँ जी। 3 शॉर्टकट को इकट्ठा कर दिया, ये देखो, ठीक है। तो आपकी हाँ जी मर्जी है, सर। आपको जैसा आपको लुक एंड फील चाहिए अपनी विंडो में वैसा आप कर सकते हो। साइज के हिसाब से ये देखो, पेन का साइज मुझे पता नहीं, 100 KB से 1 MB का साइज एक ग्रुप बना दिया, वो आपकी मर्जी है, देखो आप मेरे हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद नन का कुछ जरूरत नहीं है, तो नेम वाइज मैं ग्रुप नहीं बनाता, मेरे को बिना ग्रुप के अच्छा लगता है। हाँ इसमें ऑप्शन है नन, भाई मान लो मेरे को नहीं ग्रुप चाहिए, भाई छोड़ दे रहने दे, नन का मतलब कोई नहीं, लो जैसा पहले था वैसे ही आ गया। तो अगर आपने ग्रुप्स में बांटना है तो बांट सकते हो, नहीं बांटना वो भी आपकी मर्जी। तो हमने 3 ऑप्शन आपको बताए आज। व्यू का मतलब क्या है? जी कैसा दिखेगा जी? ये कैसे दिखेंगे, जो आइकन्स है ये कैसे दिखेंगे आपको। सॉर्ट का मतलब क्या है? जिनको जी व्यवस्थित करना। हाँ बिल्कुल सही है, व्यवस्थित करना, किस ऑर्डर में दिखेंगे, किस हिसाब से दिखेंगे, कैसे दिखेंगे वो व्यू में है, किस हिसाब से दिखेंगे वो आपके सॉर्ट बाय है। और ग्रुप बाय में आपके ग्रुप बना देता है, तो अगर आप ग्रुप बनाओगे तो आपके लिए हो सकता है कई बार आपके लिए आसान हो, कई बार मुश्किल हो, ठीक है, वो आपके ऊपर। एक होता है रिफ्रेश, रिफ्रेश कुछ नहीं होता, जस्ट आपको एक तरह से विंडो को दोबारा लोड कर देता है। देखो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो ये विंडो जो है वो दोबारा लोड हो जाती है, तो कुछ छोटा मोटा दिक्कत हो तो हट जाती है कंप्यूटर के साथ। तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश। उसके बाद मेन जो हमने बताना है, ये देखो राइट क्लिक करके मैं आया न्यू पे, देखो क्या क्या दिख रहा है मुझे, क्या क्या बना सकता हूँ नया। न्यू का मतलब नया, और नया इस विंडो के अंदर सबसे पहले क्या है? फोल्डर। 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 मान लो किसी ने कहा यार एक काम कर, ये 9th की फाइल है ना, ये जो 4 फाइलें हैं इनको एक फोल्डर में डाल दे, तो मेरे को एक खाली फोल्डर चाहिए ना। हाँ जी हाँ सर। जी सर। हाँ खाली फोल्डर, तो नया नया फोल्डर, न्यू फोल्डर यहाँ से मिलता है आपको। तो ये खाली फोल्डर आ गया, उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, मैंने लिख दिया लेट्स सपोज 9th क्लास, लेट्स सपोज। और फिर मैंने इन 4 फाइलों को देखो 4 फाइलों को सिलेक्ट किया। अच्छा एक फाइल को सिलेक्ट करना तो माउस क्लिक कर दो, एक से ज्यादा फाइलों को सिलेक्ट करना तो याद रखना कंट्रोल बटन दबाते हैं अगर एक से ज्यादा फाइलें सिलेक्ट करनी है। अगर आप एक से दूसरे पे क्लिक कर दोगे तो वो पिछली हट जाती है, सिलेक्ट नहीं रहती। बट अगर आपने 4 फाइलें सिलेक्ट करनी है तो आप कंट्रोल दबा के रख सकते हो, पहला पहला दबाया फिर कंट्रोल दबा के रखो, जितनी भी फाइलें करनी कर सकते हो। चारों को कट किया, उठा के फोल्डर में पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो एक नया फोल्डर बन गया 9th क्लास, और वो चारों फाइलें यहाँ से हट के वहां चली गई। आया समझ में? हाँ जी सर। हाँ और देखिए क्या ऑप्शन है, न्यू फोल्डर बना सकते हो, नया शॉर्टकट बना सकते हो, हम बाद में बात करेंगे, इसकी बाद में बात करेंगे, अभी टेंशन नहीं है। ये देखो नया क्या चाहिए, आप क्या बना सकते हो आप? MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। हाँ तो MS वर्ड की फाइल अगर आपको चाहिए, MS एक्सेल की फाइल अगर आपको चाहिए, और भी बहुत सारे हाँ ऑप्शन जी। होते हैं, फिलहाल हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट। एक इंपॉर्टेंट बात और है जो मैं बताने वाला हूँ, नया फोल्डर आप राइट क्लिक करके न्यू में जाके फोल्डर बना सकते हो। और एक यहाँ पे आपको दिख रहा है देखो एक बटन, ये देखो यहाँ ऊपर पट्टी पे एक बटन दिख रहा है आपको। हाँ जी सर। हाँ तो न्यू फोल्डर अगर इस पर क्लिक करोगे तब भी एक नया फोल्डर बन जाएगा, जब जितनी मर्जी बार क्लिक कर लो। तो एक उन्होंने शॉर्टकट भी दे रखा है नया फोल्डर बनाने का, ये देखो ऊपर बना रखा है। तो नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट भी दे रखा है, नहीं तो आप न्यू में जाके नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो।
तो बस यही था मेरा आज का काम, दोबारा सुन लो, किसी को डाउट लगता हो तो। कल हमने बात की थी कि फोल्डर के साथ क्या क्या ऑप्शन होते हैं, आज हमने पहले बात की कि फाइल्स के साथ क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, वो आप देख सकते हैं। मोर और लेस ऑप्शन वही रहते हैं जो फोल्डर के साथ है, थोड़े बहुत चेंज होते हैं। कुछ ऑप्शन मैंने अभी नहीं बताए, वो आपको तभी पता लगेंगे जब आप थोड़े पारंगत हो जाएंगे, उससे पहले नहीं। उसके बाद मैंने विंडो के ऑप्शन आपको बताए, विंडो में व्यू के ऑप्शन बताए, सॉर्ट के ऑप्शन बताए, ग्रुप के ऑप्शन बताए, रिफ्रेश बताया, एक आपका न्यू बताया। तो ये आपको 4 ऑप्शन, उम्मीद है समझ, 5 ऑप्शन बताए। व्यू, सॉर्ट बाय, व्यू का मतलब दिखना, दिखेगा कैसा, सॉर्ट का मतलब उनको अरेंज कैसे करना है, व्यवस्थित कैसे करना है, ग्रुप बाय मतलब उनके ग्रुप बनाने हैं क्या, ठीक है, ग्रुप्स बनाने हैं। हाँ। रिफ्रेश का मतलब उसको रिफ्रेश कर दे, री का मतलब दोबारा, फ्रेश का मतलब फ्रेश कर दे, ठीक है। उसके बाद न्यू का मतलब नई चीज आपको कोई लेके आनी है, वो आपके ऊपर है कि आपने क्या नई चीज चाहिए। फिलहाल हमें जो नई चीजें पता है आज तक, वो या तो फोल्डर पता है, या MS वर्ड की फाइल पता है, या MS एक्सेल की फाइल पता है। बाकी चीजें हमें नहीं पता, तो कोई बात नहीं, हम इनके बारे में सीखेंगे, टेंशन मत लो। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी सर। किसी को कोई भी डाउट हो बेटे पूछ लो, नहीं तो आज का लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं, जल्दी पूछो। नो सर। हाँ, तो मैं इसको राइट क्लिक करके छोड़ रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ में हाँ जी सर। हाँ, न्यू फोल्डर के 2 ऑप्शन, आप न्यू फोल्डर न्यू में जाके बना सकते हैं, या फिर ये एक शॉर्टकट भी पड़ा है वहां पे। इसी तरीके से अगर आप डेस्कटॉप पे आएंगे, नो सर। हाँ, अगर आप डेस्कटॉप पे आएंगे तो यहाँ भी राइट क्लिक करके क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं देखो। व्यू, हाँ जी सर। हाँ, यहाँ 3 ऑप्शन है, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, ठीक है। ओके, तो ये है। एक होता है ऑटो अरेंज आइकन। ऑटो अरेंज का मतलब, ऑटो का मतलब अपने आप, भाई आइकन्स को अपने अपने आप आप। अरेंज करते हैं। देखो मान लो मैंने ऑटो अरेंज किया, लो अभी ऑटो अरेंज हो गई। अब चक्कर क्या है, ऑटो अरेंज का पंगा क्या है कि एक ऑटो अरेंज का मतलब अपने आप अरेंज हो गई, तो जिसने जहां बैठना था बैठ गया। मान लो मैंने तुमको कहा भाई तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, एक काम करो, जो इसको जहां बैठना पसंद है बैठ जाओ। तो सबसे पहले कोई अपना लवली आया, वो फटाफट राहुल के पीछे बैठ गया, चल नकल नकल मारने को मिलेगी, ठीक है। तो वो ऑटो ऑप्शन होता है। तो ऑटो ऑप्शन में मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं कि कोशिश करते हैं कि अपना जोड़ीदार साथ में अच्छा चुने, सो दैट उनको एग्जाम के दौरान दिक्कत ना हो। तो ये होता है ऑटो। ऑटो का मतलब अपने आप करते हुए। तो ये देखो ऑटो अरेंजमेंट। अब इसमें पंगा क्या है, अगर आप एक एक फोल्डर को उठा के या एक फाइल को उठा के कहीं और रखना चाहते हैं, मान लो यहाँ, तो वो रखी नहीं जाएगी, वापस वहीं चल जाएगी अपनी जगह पे, पीछे वहीं चल जाएगा। देखो मैं बार बार इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ लाके, बट बार बार वो वापस वहीं चला जा रहा है। रिसाइकिल बिन को मान लो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, वो नहीं रखा जाएगा, वो वापस चला जाएगा। बट यहाँ देखो, अगर मैं ऑटो अरेंज नहीं करता तो अब आपकी इच्छा है, ऑटो अरेंज हटा दिया, देखो मैंने यहाँ पे ऑटो अरेंज हटा दी। हटा दिया। तो मैं अब जिस मर्जी चीज को जहां रखना चाहूँ, लो जी रिसाइकिल बिन यहाँ रख ले भाई, माई कंप्यूटर यहाँ रख ले, इस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से आइकन को जहां चाहे डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। तो ये है अगर ऑटो अरेंज ना करें आप। तो अगर ऑटो अरेंज करेंगे तो अपने आप ही अरेंज होंगे, ऑटो का मतलब अपने आप। अगर ऑटो अरेंज हटा देंगे तो आप अपने हिसाब से उनको बिठा सकते हैं। अब एक चीज और है, कई बार ऐसा भी होता है, देखो कई बार डेस्कटॉप पे ना कोई भी आइकन नहीं दिख रहा होता आपको, तो ये देखो ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, शो डेस्कटॉप आइकन्स। हाँ। तो अगर ये टिक है तो इसका मतलब शो हो रहे हैं, इसको हटा दो, देखो तो आपके आइकन्स डिलीट नहीं हुए, छुप गए। याद रखना, कभी कह दो सब डिलीट हो गए आइकन्स, ना, छुप गए, दिख नहीं रहे बस, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करके दोबारा व्यू में जाके शो कर सकते हो, जैसे शो करोगे वापस आ जाएंगे। देखो मैंने क्या कर दिया, शो। आया समझ में? हाँ जी सर। हाँ, तो ये चीज है ना, यानी कहने का मतलब आप जितना कंप्यूटर के साथ काम करते रहोगे तो आपको अपने आप आते रहेंगे, यानी कुछ ऐसा नई चीजें नहीं है इसमें कि भी पता नहीं क्या बता दिया सब। एक लास्ट चीज बताते हैं बस, शो डेस्कटॉप गैजेट्स, इसको रन दो या तो confuse करेगा। चलो अभी रन दो। एक सॉर्ट बाय में तो बहुत आसान है। सॉर्ट का मतलब व्यवस्थित करना है, नेम वाइज करना है, साइज वाइज करना है, आइटम टाइप वाइज करना है, और मॉडिफाइड वाइज करना है। रिफ्रेश आपको पता है सबको, रिफ्रेश में उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यू बता दिया, सॉर्ट बाय बता दिया, रिफ्रेश बता दिया। न्यू, न्यू आपको पता है, नया फोल्डर चाहिए,
नया आपको एमएस वर्ड फाइल चाहिए, नई आपको एक्सेल शीट चाहिए, जो भी चाहिए वो सबको आपको राइट क्लिक करके न्यू से मिल जाएगा। आया समझ में? हाँ जी। हाँ, मैंने सिर्फ इसमें फोल्डर, नया फोल्डर लेना सिखाया आपको। एक नई एमएस वर्ड फाइल बताई आपको कैसे, यानी क्या काम करते हैं। नई एमएस एक्सेल फाइल आपको मैंने बताई अभी तक। बाकी भी हम सीखेंगे टाइम के साथ साथ, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, तो बहुत कुछ है कंप्यूटर में सीखने लायक। ठीक है, आपको जैसे जैसे चलते रहेंगे आता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कोई डाउट हो यहाँ पूछ लो। एक मिनट जरा, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, एक मिनट जरा।